हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो धमाकेदार आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों, एक ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पर आपको इन्फोसिस के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी बढ़िया बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, अब तक आपने जानकारी सुनी होगी, देखी होगी कि इन्फोसिस का बिजनेस ऐसा है, इस कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस अच्छे हैं। बट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप आगे इस बात को लेकर सालों साल तक कंटिन्यू रह सकते हैं। देखिए, बहुत से निवेशक यहाँ पर जो शेयर सेलेक्ट करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप के ज़्यादा होते हैं, एंड यहाँ पर करना भी चाहिए। अभी यहाँ पर इन्फोसिस को खरीदने का और स्मॉल कैप मिड कैप का रिलेशन क्या, तो देखिए, मार्केट अगर गिरा तो भी इन्फोसिस आपके पोर्टफोलियो को एक कांस्टेंट रखता है एंड लार्ज कैप का एक बढ़िया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एंड दोस्तों, इन्फोसिस की खासियत ये है कि इस कंपनी में आपको डिविडेंड का पे आउट बहुत बढ़िया मिलता है। अब यहाँ पर डिविडेंड का पे आउट मिलता है बोलकर हम 1500-1600 रुपये का शेयर खरीदते बैठेंगे, ऐसा नहीं है। हम दोनों तरफ से फ़ायदा देख रहे हैं। एक तो इसके अंदर रिटर्न भी मिलता है ना, डिविडेंड एंड रिटर्न बहुत चीज़ें बेनिफिट वाली यहाँ पर नज़र आती है। एंड और एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि इसका बिजनेस स्ट्रक्चर, आप बोलेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है इसमें, तो देखिए, इसका बिजनेस स्ट्रक्चर आउटडेटेड नहीं है, समय के साथ बाहर हो गया ऐसा नहीं, ये तो आगे भी चलेगा और सालों साल चलने वाला बिजनेस है। और कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस का पोर्टफोलियो है बहुत ही बड़ा और स्ट्रांग है। इसके अंदर आपके पैसे कभी भी डूबने के चांसेस ही नहीं है। कंपनी के पास जितना पैसा है या कंपनी के पास असेट क्वालिटी है, उससे आपको बहुत अच्छा स्टेबल रिटर्न के साथ डिविडेंड वगैरह ये कंपनी लगातार पेड करते रहेगी। एंड बुल रन वगैरह का पार्ट ये बनते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है, देखिए, इंडेक्स का पार्ट। आप यहाँ पर बोलेंगे सर इंडेक्स का पार्ट होने का फ़ायदा क्या। देखिए, इंडिया की जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसा वैसा आपको भी बेनिफिट मिलता है। और ये कंपनी सालों से इंडेक्स का पार्ट है, ऐसा नहीं कि कल आ गए परसों चले गए, ऐसा नहीं। बाकी बहुत से कंपनी आ गए चले गए, बट इसके पास जो स्ट्रेंथ है, इसका जो गुडविल है मार्केट में, वो कांस्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग जो भी और भी न्यूज़ आए हैं मैं वो भी कवर करता हूँ। एंड एक बड़ी बात आपको और एक बताना चाहूँगा, मुझे यहाँ पर जैसे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। देखिए, जब भी किसी कंपनी में बायबैक होना तो उस कंपनी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बोलेंगे सर कि ये बायबैक का और आगे उसके अंदर निवेश करने का क्या रिलेशन, तो देखिए, कंपनी के प्रमोटर जब बायबैक करते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपना बिजनेस बढ़ेगा, और जैसे वो आपसे शेयर खरीद रहे तो वो उनके पास जा रहे हैं ना, जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उनको बेनिफिट होगा। ये बात बायबैक के पीछे की आप समझ सकते हैं। और ये इन्वेस्टर को तो बेनिफिट दे रहे हैं बायबैक के ऊपर, साथ ही अपना भी बेनिफिट यहाँ पर छुपा हुआ उसके अंदर अवेलेबल है, वो भी आप समझ सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स का। ये ऐसी चीज़ें हैं और ये चीज़ें आप समझ गए तो नो डाउट दोस्तों आप बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस के शेयर होने ही चाहिए। और जो लोग सालों से खरीद कर बैठे हैं, चाहे 5 साल या 10 साल पहले, उनको पूछिए उन्होंने कितना पैसा कमाया और कितने पैसे का कितना पैसा बन गया। और ये बात याद रखना, जो देखिए 2020 का जो गिरावट था वहाँ से जो बुल रन का पार्ट ये स्टॉक बना, कितना परसेंट बना, कितना अच्छा रिटर्न दिया। देखिए कितना परसेंट रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, तो 200% के करीब का रिटर्न दिया है। तो वैसा ही होता है, आप जैसे पैसे लगाएंगे, पैसा आपका यहाँ पर टाइम ले रहा है रिटर्न देने को ना, तो उसका आउटपुट मिलेगा। एंड एक बड़ा अपडेट मेरे आगे यहाँ पर आया है, मैं उसको कवर करता हूँ और आपको बता देता हूँ। इन्फोसिस वांट टू बाय बैक यूर शेयर्स फॉर 9,300 करोड़। ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड अब यहाँ पर ये ऑफिशियल भी हमें कुछ यहाँ पर समय के बाद देखने को मिले, या अब तक भी इन्होंने जो बाय किए हैं शेयर्स वो भी बहुत अच्छी बात है।
एंड देखिए कंपनी बायबैक इसलिए ला रही है क्योंकि शेयर अच्छा खासा करेक्शन में भी है ना, ये भी बात आप समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें कंपनियों में चलते हैं। इसका टारगेट भी देखिए, अभी लेटेस्ट टारगेट के बारे में भी आया है डिटेल, तो 1640 तक का अप ट्रेंड बताया गया है। तो इन्फोसिस में आप ज़रूर कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके फंडामेंटल वगैरह तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। तो कंपनी बेस्ट है एंड बेस्ट के साथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी वो लास्ट डिसीजन तो आप लेंगे ज़रूर, आपकी मर्जी, बट मेरा काम है कि आपको एक अच्छा और एक पोर्टफोलियो को आपके बिल्डअप देने वाला स्टॉक मैंने बता दिया। थैंक यू।